माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार बड़ी भावना के साथ और अपने दिल की गहराई के साथ प्रकट किए हैं। आज हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। देश में ऐसी शक्तियाँ पैदा हो रही हैं जो देश को टुकड़ों में बांट देना चाहती हैं। इस प्रकार की शक्तियों का सामना किस प्रकार से किया जाए, इस पर हमारे विरोधी दल के सदस्यों को विचार करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि विरोधी दल देश की मूल समस्याओं से मुँह मोड़कर दूसरी साधारण बातों की ओर ध्यान देने लगता है। मैं विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर जब हम विचार करना चाहते हैं जिनके लिए हमारे देश में क्षेत्रीय प्रश्नों को लेकर, भाषा के प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय हमें दलगत राजनीति से अलग होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो। आज हम सीमाओं पर क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं पर विवाद खड़ा कर रहा है। आज हम सब इस बात का अनुभव करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाली पार्टियां बढ़ रही हैं। इनका मुकाबला हमें राजनीतिक स्तर पर करना चाहिए। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है, जो प्रश्न खड़े हुए हैं, वे सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो राय नहीं हो सकती है। आज हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय असंतुलन है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जनता के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी आर्थिक प्रगति पिछले 20 वर्षों में दूसरों के मुकाबले कम हुई है और इसको लेकर आज उनके अंदर असंतोष की भावना पैदा हो रही है। आज ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक सामाजिक रीति से इस देश के अंदर शोषण भी हो रहा है और वे यह महसूस करते हैं कि उनका राजनीतिक शोषण भी हो रहा है। यही कारण है कि वे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें उन्हें सही दिशा में लाना है। इसके लिए सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता है। आज आवश्यकता इस चीज़ की है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल आपस में बैठकर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कम से कम देश हित के प्रश्नों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम विरोधी दलों से निवेदन करूंगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव भी सदन में लाए हैं उसको वापस ले लें। हमारा देश एक महान राष्ट्र है, हमें उसकी गरिमा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूं कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिसका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बढ़ाने का प्रावधान है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है। लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमज़ोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं
की गई है। यह एक अच्छी परंपरा है और इससे हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है। वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और यही राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ख़ास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही ख़राब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है। यहाँ हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नई बस्तियाँ और कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहाँ जहाँ ख़राब है वहाँ उनको जल्दी ठीक किया जाना चाहिए, जिससे कि मोटर गाड़ियों को कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किसी भी दिन आप उस दफ़्तर में चले जाएं, वहाँ आपको बहुत अधिक संख्या में लोग नज़र आएंगे। एक आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए कई बार परेशान किया जाता है और उसकी बात को सुना नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाया जाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत से लोग करों की चोरी भी करते हैं। ऐसे लोगों की देश में कमी नहीं है। इन लोगों के खिलाफ़ आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।